हबीबी, वेलकम टू तालिबान सुसाइड हेल्प सेंटर सर। कहिए हम आपकी कैसे खिदमत कर सकते हैं। पर अफगानिस्तान में सुसाइड हेल्पलाइन कब से? भाईजान आप गलत समझती, हेल्पलाइन अफगान का है, हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है एज ऑलवेज। पर मैंने तो कॉल इंडिया में लगाया था। छोड़, हाँ ठीक है। वो मुझे बीटी हो रही थी, बहुत बहुत थोड़ा सा डिप्रेस भी था। सोच रहा हूँ आत्महत्या कर लो, लटक जाओ कहीं से। आप कुछ हेल्प कर पाएंगे? वाला हबीबी, ये तो खुशखबरी होती। जनाब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों? पब्लिक में जाके फर्ज ना होती। लादेन कसम मौत बेकार नहीं जाएगी मियाँ। नहीं, मुझे मरने के बाद अपने आप को नंगा नहीं देखना, मैं नहीं कर रहा हूँ। जनाब आपको 72 हूर मिलेगी, वर्जिन्स वर्जिन्स। नहीं चाहिए, मुझे आंटीज पसंद है। हैशटैग भाभी लवर। लाहौल विल्ला को मियाँ। वह जनाब अगर आपने ना बोल दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे घर में छोटी छोटी 5 बीवियां है और अब तो मेरा बाप भी जिंदा नहीं है। 9/11 के अटैक्स में मैंने अपना बाप खो दिया। अच्छा, पापा बिल्डिंग में थे या पैसेंजर थे? नहीं, पायलट थे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। तालिबान की माँ का भरोसा। हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय डेड चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तालिबान के बारे में। जी हाँ, तालिबान जो खुद को धर्म के रक्षक बुलाते हैं। इमरान खान जी जनाब गांड पेश करूं बुलाते हैं। चाइना फ्यूचर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट बुलाती है और मैं बुलाता हूं सस्ता सुसाइड स्क्वाड। जी हाँ, तालिबान जिनके सेक्स डॉल्स भी खुद को ही अपने आप ब्लो अप कर लेती है। तो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा जिनको नहीं पता, अफगानिस्तान एक कंट्री है जिनके बॉर्डर्स के मेजर पार्ट ईरान और पाकिस्तान से कनेक्टेड है। तो 80s के टाइम पे जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था तो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार थी और उस सरकार को गिराने के चक्कर में अमेरिका ने उंगली की मुजाहिदीन को सपोर्ट करके, और फिर वहां पे सोवियत संघ ने अपनी आर्मी भेजी। तो कुल मिला के बहुत लंबी स्टोरी है। अगर तुमको डिटेल में जानना है तो तुम राठी की वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। तो पिछले 20 साल से यूएस आर्मी अफगानिस्तान में टेररिज्म से लड़ रही थी। में भी हाँ, वही जिसको पहले खुद ही फंड किया था। तो यूएस ने जैसे ही अपनी आर्मी वहां से हटाई तो तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से कब्जा कर लिया और तालिबान के कब्जा करते ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ऐसे गायब हुए जैसे एसबीआई को देख के विजय माल्या। लास्ट टाइम जब कोई इतना तेज भागा था तो उसेन बोल्ट ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका था, बाबा रामदेव सलवार में दिखे थे और विकास दुबे एनकाउंटर। भाइयों में सरप्राइज हूँ कि अफगानिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल्स कैसे नहीं मिले। रनर्स अच्छे थे उनके और शूटर्स भी। डार्क जोक्स फॉर इंटेलेक्चुअल ऑडियंस करना पड़ता है। जी हाँ, अशरफ गनी जिसको देख के एक बात तो क्लियर होती है कि ये सेक्स इज कूल, बट इसके पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए थी। काबुल पे कब्जा करते ही तालिबान ने कहा कि वो औरतों को अपने राइट्स देंगे और चीजों को मॉडर्नाइज करेंगे। कोई इनको समझाओ कि फोर्सफुली बैटमैन की कॉस्ट्यूम पहनाने, इस बात में कोई दोहराई नहीं किया। वहां की औरतों का फ्यूचर अफ्रीकन लोगों से भी ज्यादा डार्क है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि तालिबानी को अपनी औरतें वैसे ही पसंद है जैसे मुझे अपनी कॉफी। किचन जोक से साइड, एक बात तो सच है कि अब तालिबान रूल में औरतों के मैक्सिमम राइट्स बैन कर दिए जाएंगे। अब जिनके नाम में ही बैन है उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि औरतों को कपड़े पहनने की और काम करने की आजादी होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आई लिव इन ए डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन ए डेमोक्रेसी। तालिबान की माँ का भोज। एक तरफ जहाँ काबुल में तालिबानियों का ये कहना है कि औरतों को अपने हिसाब से काम करने की आजादी होगी, वही कांधार में तालिबानियों ने ये अनाउंस किया है कि जो औरतें गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करती है वो अपना जॉब अपने मेल फैमिली मेंबर्स को दे दे। हेलो मिस्टर खान, हाँ मेरी बेगम फातिमा आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो औरत होती। और उसकी डिग्री? अच्छा, उसकी एमबीबीएस की डिग्री। अब आपका ऑपरेशन हम करेगी। पर जनाब आपकी स्पेशलिटी क्या है? बदतमीज, तुम हमसे हमारा स्पेशलिटी पूछती, हमारे पास लंड होती। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। मुझे रिसेंटली पता चला कि तालिबान वर्ड का मीनिंग पश्तून में स्टूडेंट्स होता है। शायद आतंकवाद का मतलब नॉलेज होता होगा। मुझे पता नहीं है कौन से स्टूडेंट्स है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि इनके क्लास में टीचर्स तो नहीं होते होंगे, क्योंकि गलती से ही सही ट्रिगर तो दबी जाता होगा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने क्लास बंक किए हैं कि इनका नाम तालिबान नहीं क्लास बैन होना चाहिए था। देखो ये तो इंटरनेट वाली बकचोदी है, लेकिन मुझे लगता है कि तालिबान नाम ही ट्रांसफोबिक है। तालिबान, जो कि सबूत है कि तालिबान को खतरा यूएस एयरक्राफ्ट से नहीं इंडियन रेलवे से है। एक अलीपुरद्वार की टीम भेजूंगा, पूरा खानदान छुपता छुपाता फिरेगा। जब सोवियत संघ वहां की कम्युनिस्ट सरकार को हेल्प कर रही थी तो अमेरिका तालिबान को चुपके से फंडिंग कर रहा था, और अब जब तालिबान अपने पीक पे है, अपने फुल पावर में है, तो वो पीठ दिखा के भाग रहा है और अफगानिस्तान के लोग अपने में ही लड़ रहे हैं। इससे एक और बात प्रूव होती है कि अगर दो भाई एक दूसरे को मानने पे उतारू हो जाए तो 1947% श्योर है कि सामने से कोई अंग्रेजी गुजरा होगा। अब बात करते हैं तालिबान को सपोर्ट करने वाले कुछ सतरंगी चूजों के बारे में।
अफगानिस्तान के इशू के ऊपर पीरियड क्राइम्स के ह्यूमन वर्जन इमरान खान ने तालिबान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है और उनका कहना है असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने कि अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी है। देख जिनपिंग की रखेल तो खुद चाइना की मेहरबानी पे जी रहा है, खुद उसकी गुलामी कर रहा है। हर दूसरे दिन तो पहुंच जाता है कटोरा लेकर डिस्काउंट मांगने। मुझे तो लगता है तालिबानियों ने अपना खतना भी किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए किया है क्योंकि इमरान खान को 20% डिस्काउंट के बिना कोई चीज पसंद ही नहीं है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो चाह रहे थे। Wait a minute. Who are you? Do you consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Yes, 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 they are. Anyone who kills innocent people are terrorists. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस बात पे तो अब कोई दोहराई नहीं कि तालिबान इज अगेंस्ट वुमेन राइट्स और अब इमरान खान का तालिबान को सपोर्ट करने का लॉजिक समझ में भी आता है। आज से कुछ दिन पहले इमरान खान का लड़कियों के ड्रेसेस को लेकर ये कहना था। Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. और शायद इसलिए बुढ़े ने 3 शादी की है ताकि लड़कियों को देख के इसका दिल ना मचले। देखो इमरान खान का कहना सही भी है कि लड़कियों को टाइट और शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए। देखो लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनेगी तो ब्रा दिखेगी, जो कि इमरान खान के औकात से बहुत ज्यादा महंगी है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भीख मांगने वालों को महंगी चीजों से एलर्जी होती है। और मैं तो कहता हूँ टाइट जींस को बैन करो भाई, क्योंकि टाइट जींस पहनोगे तो क्या होगा, बट दिखेंगे, और बट दिखेंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा इमरान खान का दिमाग कहाँ पे है। जोक्स अपार्ट, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि छोटी ड्रेसेस पहनना हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। अबे दोगले। See, I don't hate इमरान खान, but I just hope कि उसका नेक्स्ट ब्लोजअप किसी शार्क से ही हो। तालिबान को सपोर्ट करने के कारण इस बार यूएन ने यूएनएससी डिस्कशन में पाकिस्तान को इनवाइट भी नहीं किया। मैंने कर्मा हिटबैक तो सुना था, लेकिन इस केस में कर्मा ने सीधा गांड में काटा है। इंडिया पहले ही बिजनेस बंद कर चुकी थी, अब शायद बाकी कंट्रीज भी बंद कर दे, और ऊपर से यूएनएससी में बैठने का मौका भी नहीं मिला। इससे हमें और एक बात सीखने को मिलती है कि मुंह से इतना भी मत हगो कि वही गूद तुम्हारे गले में फंस जाए और तुमको पानी भी नसीब ना हो। तो पाकिस्तान के साथ ही चाइना ने भी तालिबान को अपना सपोर्ट दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना को अपना प्रॉफिट दिख रहा है, उसको अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी है, और चाहे उसके लिए ह्यूमन राइट्स वायलेट करना पड़े या फिर वायरस, चाइना किसी भी हद तक गिर सकता है। और यहाँ पे तालिबान की भी हिपोक्रेसी दिखती है, जो खुद को धर्म रक्षक बुलाते हैं लेकिन उसी चाइना से दोस्ती करते हैं जो वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म करती है। और सीरियस पॉइंट, इससे हमें और एक बात सीखने को मिलती है कि ये धर्म की लड़ाई कभी थी ही नहीं, ये सत्ता की लड़ाई थी, जहाँ पे धर्म सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। बाकी ये जनाब तो डिक्टेटर है ही। सी आई डोंट हेट जिनपिंग, लेकिन अगर मैं चिड़िया होता तो सबसे पहले इसके ऊपर ही हकता। देखो मैं इसको सच में हेट नहीं करता, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो चाटा इतनी जोर से मारूंगा कि गूगल भी ढूंढ ना पाए। देखो भाइयों, ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान ने तालिबान को यूं ही सपोर्ट कर दिया। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में 2 फायदे होंगे। नंबर 1, इंटरनेट की प्रॉब्लम। अब अफगानिस्तान में स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंटरनेट ही बैन होगा तो स्लो होने का तो सवाल ही नहीं। नंबर 2, इकोनॉमी को फायदा, क्योंकि ऑब्वियसली तालिबान के आते ही बुरखा सेलिंग 100% इंक्रीज तो होगी। तालिबान के स्पोक पर्सन ने रिसेंटली कहा है कि मीडिया को तालिबान को क्रिटिसाइज करने की फुल आजादी होगी। हालांकि 2 दिन बाद एक कॉमेडियन को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उनके ऊपर जोक किया था। देख दिमाग से दीपक कलाल, उसने जोक मारा था, गांड नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक बार को लगा कि धूम4 की शूटिंग चल रही है, क्योंकि गाड़ी गन सब कुछ है। फिर मुझे पता चला नहीं, एक्चुअली तालिबान गॉट ड्रिपिंग कार्स। और फिर मुझे पता चला कि तालिबान की असली आमदनी अफीम से होती है। तो डर इस बात का था कि कहीं नशे में गाड़ी ठुक गई तो गोलियां ना चलाने लगे। नशे का नाम सुनते मेरे को अपना दोस्त याद आती। बेचारा जिम का ट्रेनर भी था। से कुछ दिन पहले पाकिस्तान पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया ड्रग्स पेडलिंग के केस में। मियां मेरा तो इंसानियत से भरोसा उठ गया। मतलब 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं और मुझे उस दिन पता चला कि वो जिम का ट्रेनर भी है। अगर जिंदगी में तुम्हें कभी यूजलेस फील हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि यूएस ने अफगानिस्तान में 20 साल, $3 ट्रिलियन और 4 प्रेसिडेंट लगा दिए जस्ट टू रिप्लेस तालिबान विथ स्ट्रॉन्ग तालिबान। दुख की बात यह है कि इस लड़ाई में यूएस ने अपना नेशनल बर्ड खो दिया, हंटर किलर ड्रोन। But we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. बाइडेन को लगता है कि हालात जो भी है उसके लिए यूएस जिम्मेदार नहीं है और उनको अपने फैसले पे नाज है। देखो अंकल, जस्ट बिकॉज तुमको पायल से उसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बैडेज बुलाने लगो, ठीक है। तालिबान को रोकने में यूएस आर्मी का उतना ही इस्तेमाल हुआ जितना बांग्लादेश में कॉन्डोम वेंडिंग मशीन्स का।
Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. इससे घटिया प्रिडिक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। इनके रिपोर्ट के हिसाब से 90 दिन लगते तालिबान को काबुल कब्जा करने में, उन्होंने 9 दिन में कर लिया। देख सच्चा तू नॉस्ट्राडामस नहीं है, तू मैक्स टू मैक्स बाबा खान बंगाली बन सकता है बस। Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. बाइडेन को भरोसा है कि 3 लाख अफगान आर्मी 80,000 तालिबान को रोक देगी, लेकिन उन 3 लाख अफगान आर्मी के भर्ती में कितना करप्शन हुआ और उनमें से कितने घोस्ट सोल्जर्स होंगे, इसका अंदाजा भी जरूर होगा। यूएस का कहना है कि उन्होंने 20 साल तक अफगान आर्मी को ट्रेन किया, लेकिन जिस हिसाब से अफगान आर्मी ने सरेंडर किया है, मुझे नहीं लगता कि यूएस ने उनको ट्रेन किया होगा। चाय बिस्कुट मंगवा बाइडेन चाचा, तुमको लगता है इनसे वो आर्मी हारी है जिन्होंने यूएस आर्मी से ट्रेनिंग ली? इनसे लेट पुल डाउन नहीं किया जा रहा है, और ये वही बंदे जिन्होंने सरकार पुल डाउन कर दिया। और तो और अफगानिस्तान छोड़ने से पहले यूएस आर्मी वहां पे अपने टैंक्स और हथियार छोड़ आई। रीजन कि उनमें जंग लग चुका था, अब वो किसी काम के नहीं है। अब वहीं पे तालिबानी एक टैंक में 4-4 बीवियां बिठा के सिटी टूर करवा रहे हैं, और जहां जो मिल रहा है उसको मार रहे हैं। भोसड़ी के तुम्हारे टैंक्स पे तालिबानी IRL PUBG खेल रहे हैं। अरे मियाँ तुम अटैक तो करो, चिकन डिनर लेके छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ है। भागने वाला लगता हो क्या? ऑल जोक्स अपार्ट, यहाँ पे यूएस ने जो भी किया एज ए कंट्री उसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर तुम यूएस की, USSR की और अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ोगे तो विक्टिम सिर्फ एक ही है, वो है अफगानिस्तान की आम जनता। आज के लिए बस इतना ही। प्रे फॉर द इनोसेंस।